बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रवां साल कितने पैसे यानी तरसीलात ज़र कितनी पाकिस्तान में भेजी। अगर हम रवां माह की बात करें, माह सितंबर की बात करें, माह सितंबर में हिस्ट्री की रिकॉर्ड पेमेंट पाकिस्तान आई, जिसमें 2.8 अरब डॉलर पाकिस्तान में वसूल किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा 561 मिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया से आए, 474 मिलियन डॉलर यूनाइटेड अरब एमिरेट से, 302 मिलियन डॉलर ब्रिटिश और 274 मिलियन डॉलर अमेरिका से आए। ये सबसे ज़्यादा तरसील ज़र ममालिक से पाकिस्तान में आई। उसके बाद ओमान, बहरीन और इस तरह के ममालिक, फ्रांस वगैरह और जर्मनी, इटली वगैरह आते हैं। ये टॉप 10 तकरीबन ममालिक यही होते हैं जो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र पाकिस्तान में भेजते हैं। अगर हम बात करें रवां समाही की, तो रवां समाही में 8.8 अरब डॉलर यानी जुलाई से लेके सितंबर तक 8.8 अरब डॉलर गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजे। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस ज़िमन में बड़े अहम इकदाम करने जा रही है। सबसे पहले जितनी भी ये एजेंसीज है, ख़ास तौर पे हुंडी हवाला को ख़त्म करने के लिए, ये जितनी भी वेस्टर्न यूनियन और इस तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र पहुँचाती है, उनको रिलीफ देने जा रही है, उनको इसके ऊपर इकदाम देने जा रही है और हर डॉलर के बदले उनको पाकिस्तानी रुपीज़ देगी। फॉर एग्जांपल, जो ऑप्शन है अभी फाइनल नहीं हुआ कि $1 के बदले 2 रुपये दिए जाएंगे इन एजेंसीज को। इस तरह हुंडी हवाला की हौसला शिकनी होगी और लीगल तरीके से पाकिस्तान में पैसे भेजने की हौसला अफजाई होगी। ये जो हमने आपसे फिगर शेयर किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से आने वाले पैसे हैं। जो हुंडी हवाला के जरिए आते हैं वो इसके अलावा है। हमारी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश भी यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि पाकिस्तान में हुंडी हवाला से पैसे ना भेजें, लीगल तरीके से भेजें, ताकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सके और पाकिस्तान को इसमें हौसला अफजा नताइज आते जाते रहें। तरसीलात ज़र की अहमियत का अंदाज़ा आप लोगों को पता है, कोरोना वबा में ज़्यादा हुआ। जब पूरी दुनिया में तरसीलात ज़र नहीं थी तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तरसीलात ज़र आ रही थी, बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे जिसके ऊपर हमारा इन्हिसार था। उसके बाद से मुसलसल अभी तक हमारी इकॉनमी में डाउनफॉल भी आया, रुपए की कदर में भी कमी आई, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को और थोड़ा सा स्टेबलाइज करने में इन ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। इन लोगों ने इतने पैसे पाकिस्तान में भेजे कि पाकिस्तान सर्वाइवल कर सका, डिफॉल्ट होने से सर्वाइवल कर सका। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2034 तक यही तरसीलात ज़र 60 अरब डॉलर तक ले जाने की ख्वाहिशमंद है और उसके रोड मैप के ऊपर काम किया जा रहा है कि इसको 60 अरब डॉलर कैसे किया जाए। अगर हम एक समाही की बात करें तो 8.8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 9 अरब डॉलर, और 4 समाही है तो 9 चौका 36 अरब डॉलर इस वक्त भी पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट 34 से 36 अरब डॉलर इस वक्त भी सालाना पाकिस्तान में आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ तरसीलात ज़र के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, उन मसाइल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जो आजकल पाकिस्तानी कम्युनिटी फेस कर रही है। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से आई। इस वक्त सबसे ज़्यादा मिसाइल भी सऊदी अरब ही फेस कर रहा है। कराची एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग मिसाइल, जाने से पहले 15-15, 20-20 हज़ार के खर्चे, प्रोटेक्टर में जलालत। प्रोटेक्टर वाले आजकल इतने जालिम बने हुए हैं, परमिशनें नहीं करते। इस इंडस्ट्री को उन्होंने लूटने का तरीका बनाया हुआ है। और आज एक बंदे ने, जाहिर बात है वो प्रमोटर हजरत था, उसने अपने एक फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट की कि अगर जाकिर नाइक का पाला ड्रॉप बॉक्स होल्डर से पड़ जाता तो उसको अपनी जान के लाले पड़ जाने थे। और यही चल रहा है आजकल। प्रमोटर्स जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो इनको भेजते हैं और वो कैंडिडेट जो बाहर जाना चाहते हैं, उनका पड़ा इन ड्रॉप बॉक्स होल्डर के साथ पड़ा हुआ है, इन जालिम लोगों के साथ पड़ा हुआ है। ये ऐसे जालिम लोग हैं
जो किसी सूरत अपनी हराम की कमाई में कमी करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, मुसलसल इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं कि हमने हराम ही कमाना है। बहरहाल ये ओवरसीज पाकिस्तानी जब मजीद आइंदा 2 से 4 साल में जाएंगे तो ये जो ऑलमोस्ट 35 अरब डॉलर की तरसील आते जा रहे हैं, ये आइंदा 2-4 साल में 40 अरब डॉलर इजीली हो सकती हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मेडिकल फील्ड में लोग बाहर जा रहे हैं। मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा स्कोप है और इतनी ज़्यादा सैलरीज हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही खुश आइन बात है। लेकिन उसी मेडिकल फील्ड में चंद एक लोगों के फ्रॉड को बहाना बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुलाजम लूटने के ऊपर लगे हुए हैं। हम इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे कि इन लोगों को ये किस तरह लूट रहे हैं और किस किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये प्रोटेक्टर वाले सरकारी बाबू किस किस तरह इनको खज्जल ख्वार और इनके साथ जुल्म और ज्यादती के पहाड़ ढा रहे हैं। ये हम पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। हम आपको बताएंगे कि ये वाली वीडियो आपने ज़्यादा शेयर करनी है ताकि अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंच सके। हम आपके लिए मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।